बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है रिस्पायरेटरी जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आज हमने बात करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस पे हमने बात करना है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस क्या है इस पर आज हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ आज हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन पर भी बात करना है कि हीमोग्लोबिन क्या है और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में। इन तमाम चीज़ों पर हम बाकायदा जो है तफसील से बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो प्रीवियस लेक्चर है उस पे हमने पल्मोनरी एयर वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज़ में हमने मुख्तलिफ टाइडल वॉल्यूम हो गया, जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, वो तमाम चीज़ें हमने बाकायदा सीक्वेंस वाइज से वो लेक्चर हमने उस पर अपलोड की है। आप तमाम कमांडो से ये रिक्वेस्ट है, जो आने वाले जो न्यू हमारे पास कमांडोज है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम के तमाम वीडियोस को सीक्वेंस वाइज फॉलो कीजिए और आखिर तक सारे लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ बआसानी समझ में आए। आज हमने बात करना है जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस में, खास करके हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पर जो है वो बात करना है। ठीक है, तो आगाज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से ही आगाज करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। एक जो तरीका जो है वो ये है कि ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा तरीका ये है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन जब भी हमारे पास डिफ्यूज होते हैं तो वो दो फॉर्म में ही डिफ्यूज होते हैं। पहला फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं, नंबर ए जो उसकी पार्ट है वो ये है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में हो। ठीक है, ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। जब ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो और डिसॉल्व होने के बाद प्लाज्मा के थ्रू ही वो मूव करे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि वो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो एंड देन कैरी, फिर वो हमारे पास क्या करे, मूव करे। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के शेप में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो बी वाला हिस्सा है यानी नंबर बी हम जो है लिखते हैं ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शेप में ट्रांसपोर्ट हो। इस शेप में हमारे पास क्या करे, मूव करे। तकरीबन याद रखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल ये 1 से लेके 3% तक जो है इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो मूव करते हैं, यानी लेस अमाउंट में, बहुत कम मिकदार में प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो मूव करता है। जबकि 97% से लेके 98% तक जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ही मूव करते हैं। अब पहले ये चीज जानना जरूरी है कि ये हीमोग्लोबिन क्या बना है। पहले हम इस पर बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, हीमोग्लोबिन किस चीज से बना है, पहले इस पर बात करेंगे। फिर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, इन तमाम चीज़ों पर हम बाकायदा तफसील से बात करेंगे। अगर हम पहले इस हीमोग्लोबिन की बात करें, हमारे पास जो है जो हीमोग्लोबिन है, देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है।
एक पार्ट उसका जो है, मैं इसको मेंशन करता हूँ, यहाँ पे दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक पार्ट को हम हीम कहते हैं, दूसरा हिस्सा जो इसका है उस हिस्से को हम ग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ग्लोबिन। हीम जो है, हीम का लफ्जी मतलब है पिगमेंट्स। हीम का जो लफ्जी मतलब है पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। ग्लोबिन जो है ये आप जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इट इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट, यहां पे हम लिखते हैं इट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन विच प्रेजेंट्स, ये एक प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट्स है इन ब्लड, ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है। दरअसल ये ब्लड के अंदर जो पाए जाने वाले जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये असल में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये जो है वो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ साथ इसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच है हीम के शेप में। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जो है वो इसके साथ जो है वो क्या है, अटैच है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इज आल्सो अटैच, इसके साथ जो है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो भी अटैच है। खास करके हमारे पास जो है स्टूडेंट्स अटैच है आपके पास जो है हीम के शेप में जो है वो ये अटैच है इसी के साथ। अब अगर आप आगे जाओगे तो ये जो ग्लोबिन है इसको भी हम दो हिस्सों में यानी डिवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ जो है जो हीम है, जो पिगमेंट्स है, ये भी हमारे पास दो टाइप्स पर हम मुश्तमिल है। पहला टाइप जो हमारे पास हीम का है, हीम जो है वो आयरन पर मुश्तमिल है, आयरन पर हमारे पास क्या है, मुश्तमिल है। दूसरा जो हिस्सा इसका है वो है पिगमेंट्स। ठीक है, सॉरी पोरफायरिन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा हिस्सा इसका जो है वो दैट वाज कॉल्ड एज ए पोरफायरिन है। ये दो हिस्सों पे बेसिकली क्या है, ये मुश्तमिल है। ये जो हमारे पास आयरन है ये दरअसल जो है फेरस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यानी जो आयरन इसके अंदर मौजूद है वो फेरस की फॉर्म में मौजूद है, फेरस फॉर्म में है, जिसको हम F यानी +2 हम इसको लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। इसी के साथ साथ जो पोरफायरिन हमारे पास है, पोरफायरिन जो है ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये टेट्रा फायरोल यानी इसमें 4 फायरोल रिंग मौजूद है, तो इसलिए इसको हम टेट्रा फायरोल लिखते हैं। ठीक है, टेट्रा फायरोल, जो टेट्रा फायरोल है ये चारों स्ट्रक्चर जो है ये जो पेरस आयरन है इस पर ये एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये जो 4 फायरोल है these are attached with पेरिस। ठीक है, पेरिस के थ्रू ही ये एक दूसरे के साथ अटैच है या एक दूसरे के साथ लिंक है। जबकि जो पेरिस वगैरह जो है के बाद जो है दूसरा जो हिस्सा इसका है वो है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है ये भी दो हिस्सों से बना हुआ है, यानी इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये 2 प्रोटीन से बना है, यानी जो ग्लोबिन है इसमें 2 हिस्से मौजूद है। एक हिस्से को हम अल्फा चेन कहते हैं, एक हिस्सा हमारे पास अल्फा चेन है, दूसरा हिस्सा जो इसके अंदर मौजूद है उसको हम बीटा चेन कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जो अल्फा चेन है ये हमारे पास पेयर्स के शक्ल में है। ठीक है, ये पेयर्स के शक्ल में है, इसी के साथ साथ ये भी पेयर्स के शक्ल में है, जोड़े के शक्ल में है। जो
अल्फा चेन है, अल्फा चेन में से जो एक चेन है वो तकरीबन 140 हमारे पास 141 से बना है, ठीक है। अब अगर दो है, तादाद दो है, तो हम 141 को 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो है। अब जब आप इसको इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 282 हमारे पास अमाइनो एसिड से ये बना है, ये याद रखें। इसी के साथ साथ जो बीटा चेन है ये हमारे पेयर्स की शक्ल में है, और ये भी हमारे पास जो है एक बीटा दो है, एक बीटा चेन जो है वो 146 से बना है, अमाइनो एसिड से बना है। तो आप इसको दो के साथ जरब दोगे तो टोटल ये हमारे पास यहाँ पे जरब देने के बाद जब दो के साथ इसको जरब देंगे, क्योंकि दो पेयर्स में है, तो ये हमारे पास 292 यानी 292 अमाइनो एसिड पर ये मुश्तमिल है। अब यहाँ पे ये 282 है, अब ये 92 है, ठीक है। ये इसका जो है टोटल हमारे पास है। अब यहाँ पर क्योंकि पेयर्स की शक्ल में है, तो बाद में जब आप इसको एक्सक्लूड करोगे तो टोटल ये हमारे पास बनता है 500, ठीक है, 574 अमाइनो एसिड से अल्फा चेन और बीटा चेन बेसिकली क्या है, बना है, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर्स में ये कुछ चीजें जो है जो कि इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। यहाँ पर हम लिखते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लोग एक रूल्स दिमाग में याद रखें। रूल्स हमारे पास ये है याद करने के लिए, इसमें हीमोग्लोबिन में 4 फाइरोल रिंग जो है वो इसमें मौजूद है, इसलिए उस 4 फाइरोल रिंग को हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है, जिसको हमने टेट्रा फाइरोल लिखा है, ठीक है। टेट्रा फाइरोल लिखा है, यहाँ पे एच लिख लो, फाइरोल, टेट्रा फाइरोल की शक्ल में हमने इसको मेंशन किया है, ठीक है, टेट्रा फाइरोल। इसी के साथ साथ दूसरा चीज जो है जो कि याद रखना जरूरी है वो ये है कि इसमें 1 3 5 और 8 पे, ठीक है, 1 3 5 और 8 हमारे पास जो है जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे आपने क्या करना है, दैट प्रोटीन पे आपने इन प्रोटीन्स पर आपने खास करके मीथेन ग्रुप लगाना है। क्या चीज लगाना है प्यारे स्टूडेंट्स, मीथेन ग्रुप, जिसको हम CH3 लिखते हैं। यानी आपने इस टेट्रा शेप पर 1 3 5 8 पर आपने मीथेन ग्रुप लगाना है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में। नंबर 3 जो है वो ये है, रूल्स में ये आप याद रखें कि रेग ये हमारे पास जो है 2 हुआ, 2 के साथ साथ हमारे पास जो है 4 है, ठीक है। इन 2 और 4 पे आपने विनाइल ग्रुप लगाना है, जिसका फार्मूला है CH डबल, हमारे पास क्या है CH, हमारे पास जो है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड विद CH2। ये एक विनाइल ग्रुप है जो कि आप लोगों ने लगाना है, ठीक है, विनाइल ग्रुप है ये, इस पर आपने लगाना है। इसी के साथ साथ नंबर 4 जो चीज आपने याद रखना है वो ये है कि रेट क्या है 6 और 7 जो है इस पे आपने प्रोपेनिक एसिड आपने लगाना है, ठीक है। प्रोपेनिक एसिड का जो फार्मूला है 6 और 7 पे आपने CH2 यहाँ पे फिर CH2C डबल OH, ठीक है, C डबल OH। ये जो फार्मूला है ये दरअसल प्रोपेनिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। प्रोपेनिक एसिड का ये क्या है
फार्मूला है, इस पे आपने इसको लगाना है। थोड़ी सी आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हम यहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को लिंक करके हीमोग्लोबिन वगैरह सारा कुछ हमें समझना है। उसके बाद इसको लिखने के बाद अब हम मूव करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की तरफ। प्यारे स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन है ये बड़ा इजी है। इसमें सबसे पहले आप सब ने जो है वो यहाँ पर लगाना है। जरा मैं ड्रा करता हूँ। आप लोगों ने इस तरह जो है 4 पहले ऐसे नाइट्रोजन लिखना है। 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 4। आप लोगों ने 4 ऐसे नाइट्रोजन लगाने हैं। यहाँ पे ये 4 नाइट्रोजन लगाने के बाद फिर आप लोगों ने कुछ इस तरह का जो है वो शेप्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर भी आप यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स इधर भी दो, यहाँ इसी के साथ साथ इस तरह भी आपने ऐसे करना है, ठीक है। इस तरह आपने इधर जो है वो फायरोल रिंग जो है वो बनाना है। यहाँ इधर भी जो है वो आपने देना है। फायरोल रिंग जो मैंने इधर लिखा है, फायरोल रिंग का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना। मैं जरा इसके सामने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करता हूँ। ये कुछ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो रखता है। दीज आर कॉल्ड एज फायरोल रिंग्स। यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे जो है वो क्या आती है, एन आती है। अब हमने टेट्रा ड्रा करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बल्कि यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है। अब जरा यहाँ पे इस पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ये फायरोल रिंग ऐसे ही कंप्लीट करना है, ऐसे ही, ठीक है। आपने ये फायरोल रिंग ऐसे, ये एक फायरोल रिंग हुआ, यहाँ पे ये दूसरा फायरोल रिंग हुआ, ठीक है। ये दूसरा फायरोल रिंग हुआ। इधर से आपने एक और ऐसे फायरोल रिंग बनाना है। फिर आपने यहाँ से ऐसे यू जो है वो इस तरह 4 फायरोल रिंग जो है वो आपने बनाने। ये फायरोल रिंग हो गए क्योंकि टेट्रा में है तो 4 उसमें ऑब्वियसली जो है वो नाइट्रोजन भी जो है वो यूज होंगे, ठीक है। ये 4 फायरोल रिंग्स हुए। अब इस 4 फायरोल रिंग्स में याद रखिए, खास करके 1, 3, 5 और 8 इस पे आपने मीथेन ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है आपने इस पर बिल्कुल जो है वो मीथेन ग्रुप लगाना है। तो पहला हमारे पास एक मीथेन ग्रुप जो है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने एक मीथेन ग्रुप यहाँ लगाना है। मैं जरा यहाँ लिखता हूँ CH3। आपने यहाँ पर क्या लगाना है, मीथेन ग्रुप जो है वो आपने यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स जो है वो क्या करना है, लगाना है, ठीक है। 2 पे आपने पहला 1 पे है तो पहले हम 1 पे लगाएंगे, ठीक है। ये 2 वाला हो गया। बिल्कुल यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर आपने CH3 लिखना है, यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसको छोड़ के फिर आपने सीधा यहाँ इधर 3 पर भी मीथेन ग्रुप लगाना है, ठीक है। 3 पर लगाने के बाद फिर आपने आना है 5 पे, ठीक है। फिर 4 छोड़ना है, फिर आपने आके 5 पे यहाँ पे मीथेन ग्रुप लगाना है। फिर 8 पे, फिर 6 छोड़ना है, फिर आपने जो है यहाँ 7 छोड़ना है। फिर यहाँ पर इधर आपने इस तरह CH3 लगाना है। तो ये हमारे पास हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। ये पोजीशंस दिमाग में याद रखिए, ये हो गया 8। तो इस पे आपने मीथेन ग्रुप लगाना पड़ेगा। ये लगाने के बाद फिर आपने 2 और 4 पे आपने विनाइल ग्रुप लगाना है, प्यारे स्टूडेंट्स। अब आप जो है ये हमारे पास 2 पोजीशन है। इस नंबर 2 पोजीशन पे यहाँ पे आपने विनाइल ग्रुप जो है वो लगाना है। खास करके ये हमारे पास विनाइल ग्रुप जिसका मामला CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड। इसी के साथ साथ यहाँ पे फिर CH2 आपने ये विनाइल ग्रुप यहाँ लगाना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये दूसरा पोजीशन हुआ। फिर दूसरे के बाद फिर आपने नंबर 4 पर भी
यही लगाना है। तो नंबर 4 पे आपने खास करके यहाँ पर भी ये लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने जो है वो CH2 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आपने लगाना है, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 ये लगाने के बाद, विराम लगाने के बाद फिर नंबर 6 और 7 पे फिर आपने प्रोपेनिक एसिड लगाना है, जो कि इसका फॉर्मूला है CH2 जो है सिंगल बॉन्ड CH2 पे हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो 6 और 7 पे आपने लगाना है। अब 6 पोजीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। मैं जरा इसको यहाँ पे रेड पेन से लिखता हूँ, ये 6 पोजीशन है। इस 6 पोजीशन पे आपने यहाँ लगाना है CH2, हम फिर आपके पास जो है वो CH2 COOH ये आपने यहाँ पे लगाना है। तो ये जो पोजीशन हुआ ये हो गया 6, फिर 7 पर है, फिर आपने डायरेक्ट यहाँ आना है। इस 7 पोजीशन पर भी आपने बिल्कुल इसी को ही लिखना है। तो यहाँ पे है CH2 COOH ये आपने ऐसे लगाना है। देखो बिल्कुल मैं सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ। पहले 4 कार्बोनिल्स, फिर मीथेन ग्रुप लगाया, उसके बाद फिर विनाइल ग्रुप लगाया, उसके बाद अब लास्ट में प्रोपेनिक भी हमने लगाया। ये लगाने के बाद यहाँ पर इसको लगाने के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बॉन्डिंग मस्ट बी ऑन सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज भी साथ में करता हूँ, बॉन्डिंग मस्ट बी ऑन सीक्वेंस, ठीक है। मस्ट बी ऑन सीक्वेंस, जो बॉन्डिंग है वो आपने बिल्कुल सीक्वेंस से ही देना है। यानी इस तरह है, पहला आपने लगाना है सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, बिल्कुल इस पोजीशन में आपने जाना है, ठीक है। सिंगल, फिर हमारे पास जो है वो सिंगल डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास क्या है सिंगल डबल बॉन्ड, फिर आपके पास है सिंगल और डबल बॉन्ड। आपने बिल्कुल इस पोजीशन पर ही आपने ये बॉन्ड्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपने क्या करना है, आपने लगाने हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रे किए हैं उस पे आपने यहाँ पे खास करके जो ये वाला पोजीशन है, ठीक है, इधर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। इस पोजीशन पे ये CH खास करके यहाँ आते हैं, वन हमारे पास ये है, तो सॉरी फॉर दैट, मैं इधर CH3 यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये वन पोजीशन यहाँ पर है, तो ये हमारे पास क्या है CH3, ठीक है। CH3 मीथेन यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमने लगाया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे CH आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये हमारे पास CH3 अपने जगह पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये करना है कि जो रे ये हमारे पास पार्ट्स थे, जैसे कि ये वाला रे क्या था मैंने यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे ऐसे CH लगाना है। लगाने के बाद अब यहाँ पर ये CH जो है वो जाके यहाँ इसके साथ यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ इनके साथ जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आके सीधा यहाँ ऐसे जो है वो बाउंड बनाएगा। अब पहला जो है जो यहाँ पर बाउंड बना है, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसने ऐसे डबल बॉन्ड बनाया। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पहले इधर इनके बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, फिर अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आया। सिंगल बॉन्ड आने के बाद फिर यहाँ इनके बीच में भी यहाँ पर जो है वो इधर जो है वो बॉन्ड जो है बेसिकली क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसके बाद डबल है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH2, यहाँ पर इसके साथ भी जो है वो क्या करेगा, ऐसा बॉन्ड बनाएगा। तो इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का खुलासा है, ये आपने लगाया। लगाने के बाद फिर ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मौजूद है, फिर इधर भी आपने एक मीथेन जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगाना है, CH यहाँ पर लगाना है। तो इधर भी इस तरह जो है वो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इधर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इन दोनों के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड
फिर इधर हमारे पास सिंगल बॉन्ड, इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है CH आपने लगाया यहाँ इस कार्बन पे, ठीक है, ये ऐसे कार्बन बना हुआ है, इस कार्बन से भी यहाँ पर इस तरह जो है क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी इधर सिंगल बॉन्ड आ गया है, तो सिंगल बॉन्ड आने के बाद इधर फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब आपके सामने है, देखो डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ में आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये पूरा ये हीमोग्लोबिन का जो है वो स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर जो है वो पेरिस आयन जो है वो बेसिकली प्यारे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मौजूद है। इस पेरिस के साथ आयन के साथ जो है सारे नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली SU जो है वो क्या है, अटैच है। इस फॉर फायरिंग जो है वो इसके साथ जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, अटैच है। अब अगर आप इस पे गौर करेंगे, ये इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पर ये फायरोड रिंग है, ठीक है, इस फायरोड रिंग के साथ जो है वो इस तरह जो है वो फेरस जो है वो आयंस, यानी यहाँ पर फेरस अटैच है, फिर हमारे पास यहाँ पर फेरस अटैच है, उसके बाद फिर यहाँ पर फेरस अटैच है, ठीक है, फिर जो है वो यहाँ पर फेरस जो है वो क्या है, अटैच है। ये बिल्कुल इस तरह इस पोजीशन में है, ठीक है। तो इनके साथ आप डायरेक्ट इस तरह 2+ भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप जो है वो फेरस के साथ ऐसे 2+ लिख लो तो बेहतर होगा, ठीक है, 2+ यहाँ पर भी 2+। अब ये लगाने के बाद जो है एक पेरिस जो है वो अपने साथ एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, ये भी अपने साथ एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, ये भी अपने साथ एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, ये भी अपने साथ एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 1 हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 HB से बना दे हीमोग्लोबिन जो है वो तकरीबन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ जो है वो क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे अपने साथ बाइंड करता है तब वो उसको क्या करते हैं, कैरी करता है। इसी के साथ साथ अगर मजीद हम मूव करें तो 1 ग्राम HB में, ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो तकरीबन जो है वो 1.34 ml या मिलीमीटर जो है, ठीक है, 1.34 ml मिलीमीटर जो हमारे पास जो है जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को जो है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें अपने दिमाग में याद रखिए। और तीसरा चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो है नंबर 3 चीज जो है, ठीक है, एक साथ लिखता हूं 1, ये हो गया 2। नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक इंडिविजुअल फर्द में, यानी अगर मैं सादा अल्फाज में बता दूं, फीमेल में और दूसरा जो है मेल जो है, फीमेल में जो HB होती है हीमोग्लोबिन कम होती है, लेस होती है, जबकि मेल में जो HB है जो हीमोग्लोबिन है वो हाई है। यानी जो मेल के अंदर है, ठीक है, मेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेल के अंदर जो है ये 14 से लेके 15 ग्राम HB जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, HB मौजूद होता है। जबकि जो हमारे पास फीमेल है उसमें जो है वो कम होती है, जिसका तादाद जो है वो 12 से लेके 13 ग्राम तक होती है, 12 से लेके 30 ग्राम HB जो है वो फीमेल्स में मौजूद है। अब इसके साथ साथ जो है 1 ग्राम में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करें, 1 ग्राम जो है यानी 1 ग्राम जो है 1 ग्राम लगभग जो है वो
1.34 ml आता है। अब आप इस 1.34 ml को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब आप इस 1 ग्राम को मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो हमारे पास जो है, जो 1 ग्राम तकरीबन जो है 1 ग्राम में 1.34 ml ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। अगर आप इस मिकदार को इस 15 के साथ ज़रा दोगे, टोटल ये हमारे पास जो है वो 20.1 ml जो है, ठीक है, 20.1 ml ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली क्या होगा, कैरी होगा, ठीक है। जो फिगर है, इस फिगर को अपने दिमाग में प्यारे स्टूडेंट्स याद रखिए। इसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा आगे भी मूव करते हैं। यहाँ से मैं जरा ये डायग्राम में जाता हूँ। उसके बाद जो है, अब नेक्स्ट जो है, हमें यहाँ पता है, स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन जो है, देखिए अगर ऑक्सीजन जो है, ठीक है, O2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, तब इसको हम, इस प्रोसेस को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये एक तरह का जो है वो टेम्परेरी शॉर्ट लाइफ कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, ठीक है। अब ये आर्जी हमारे पास प्रोसेस है, इसको हम लिखते हैं इट इज टेम्पररी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टेम्पररी शॉर्ट लाइफ, ठीक है, टेम्पररी शॉर्ट लाइफ कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी एक आर्जी हमारे पास प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो क्या होती है, वो उसके साथ जो है वो बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के बाद फिर वो सीधा ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है, यानी ऑक्सीजन को लेके फिर सीधा जो है वो लंग्स से दिल की तरफ, फिर दिल से बॉडी टिश्यू, फिर सेल, वहाँ पर ये एक्सचेंज जो है वो होती है। इसी के साथ साथ एक और बात अपने दिमाग में याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो हायर एनिमल है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, बाकी एनिमल्स है, जो हायर एनिमल्स है इसमें, यानी हायर एनिमल्स से मुराद ये है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज्यादा चल रहा है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई हो। ये बात याद रखें, इन एनिमल्स में जो ऑक्सीजन की डिमांड होता है वो डिमांड भी ज्यादा होती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है तब हीमोग्लोबिन ही उसको, उसकी जो मकसद है, जो मेन पॉइंट से वहां तक हो जाती है। बाज ऐसे एनिमल है जिनको हम लोअर एनिमल्स कहते हैं। जो लोअर एनिमल्स है उसमें जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी स्लो होती है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है ये बेसिकली स्लो होती है, ठीक है। इसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो होती है। इस वजह से इसमें जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन की डिमांड भी ताखीर से होता है, यानी ये भी स्लो होता है। इसलिए इन एनिमल्स में जो ऑक्सीजन मूव करता है वो प्लाज्मा के जरिए से ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे पता है, मुझे एहसास है, पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बताना जरूरी था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बीच में कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तमाम के तमाम जितने भी मेरे कमांडोज हैं, काइंडली आप खुद भी और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि आप लोग जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें, देखना शुरू कर दें। इससे हौसला अफजाई भी बढ़ती है मेरी, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम मज़ीद और भी जो है वो जो लेक्चर्स है वो लेक्चर जो है वो मैं बनाऊंगा आपके लिए ताकि आप फैसिलिटेट हो।
ऑल द बेस्ट माय कमांडोस।